हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इसके चैप्टर फर्स्ट के पार्ट थर्ड को स्टडी करेंगे। ये हम लोग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम इंट्रोडक्शन है उसको स्टडी कर रहे हैं। इसका थर्ड पार्ट है और इस थर्ड पार्ट में हम स्पेशली दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इन दो पार्ट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। इस लेसन से संबंधित दो वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से, आप उनको देख सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, तो आइए समझते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जिसे हिंदी में इसका नाम वास्तविक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ये जो समस्याएं जैसी हैं उसी के रूप में अध्ययन करता है। वास्तविक अर्थशास्त्र समस्याओं को वह जैसी हैं उसी के रूप में वो अध्ययन करता है। ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ये केवल काज और इफेक्ट को डिस्क्राइब करता है। ये केवल कारण और परिणाम को की व्याख्या करता है, उसका विश्लेषण करता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्ट ऑफ लाइफ। ये क्या करता है कि जीवन के फैक्ट को स्टडी करता है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इसका संबंध किससे? फैक्ट से है। ये जीवन के फैक्ट को स्टडी करता है और ये जो है जो चीज़ें थिंग्स एज दे आर, मतलब जैसी चीज़ें जैसी हैं उसी के साथ उसके साथ उसको डील करता है। ये केवल चीज़ों के जीवन के बारे में या किसी भी चीज़ संबंधित इकोनॉमिक के किसी भी चीज़ से संबंधित वो केवल क्या है उससे संबंधित है, क्या होना चाहिए से संबंधित नहीं है। यह जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ एंड इट डील्स विथ थिंग्स एज दे आर। हम इसकी परिभाषा इस तरह लिख सकते हैं, हम इसे जो है इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, हमने लिखा है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट और द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व्ड। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो करे कि वो इस बात करे कि इस बात का डील करती है कि व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, की जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है वो क्या है, मतलब आर्थिक समस्याएं क्या हैं, एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व, और वास्तव में उनको सॉल्व कैसे किया जाए। आप डेफिनेशन में इस फैक्ट को लिख सकते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द व्हाट आर द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है इस बात का अध्ययन करता है कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हैं क्या और इनको कैसे सॉल्व, वास्तव में कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे कि आप कह सकते हैं कि इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। भारत जो है अधिक जनसंख्या वाला देश है। यह एक फैक्ट है। ये बता रहा है कि चीज़ें कैसी व्हाट दे और, उसी रूप में इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि चीज़ें कैसी हैं, व्हाट दे और, व्हाट द थिंग्स आर। ये एक फैक्ट बता रहा है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। तो ये भी क्या कर रहा है? एक फैक्ट बता रहा है। क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसका इससे संबंध इसका नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि इट डील्स विथ इकोनॉमिक्स इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का संबंध है किससे है? उसका जो इकोनॉमिक इश्यूज से है। और ये जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं किससे संबंधित होने चाहिए? ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से संबंधित जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो इकोनॉमिक्स जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो आर्थिक मामले हैं, उनके साथ ये डील करता है। अर्थात इसका संबंध जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की इकोनॉमिक इश्यूज से है। और जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है करे कि ये डिस्क्राइब करता है कि इसका व्हाट वाज, क्या था, व्हाट इज क्या है, और व्हाट विल बी या क्या होगा अंडर द गिवन स्टेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। दी गई परिस्थितियों के अंतर्गत, दी गई परिस्थितियों में वो बताता है कि क्या था, क्या है और क्या होगा। जैसे अब इसी बात को ले लिया जाए कि कोई फैक्ट इंडियन पॉपुलेशन के बारे में ये बताया कि पास्ट में इसकी स्थिति कैसी थी, वर्तमान ये कैसी है और भविष्य में क्या होगा। अगर इसी गति से बढ़ते रहे तब क्या होगा। कहा जाता है ना कि अगर हम इसी गति से जनसंख्या को बढ़ाते रहे तो चाइना को जल्द ही पीछे छोड़ देंगे। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से बताता है
कि जो गिवन सर्कमस्टेंसेज हैं आपकी, ये जो है अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेज के अंतर्गत बताता है व्हाट वाज, व्हाट इज और व्हाट विल बी। ये दी गई परिस्थितियों के अंतर्गत बताता है कि क्या था, क्या है और क्या होगा, मतलब परिस्थितियां कैसी होंगी। कहने का तात्पर्य है कि ये किस इससे इसका संबंध किससे, इसका संबंध फैक्ट से है। यह जो है यह इट डील्स विद थिंग्स एज दे आर, ये चीज़ों को वैसे स्वीकार करता है जैसी वे हैं। कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देता। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है कोई वैल्यू जजमेंट नहीं देता कि क्या होना चाहिए, ये नहीं देता। नेक्स्ट इसमें कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। ये क्या है कि एंड्स के बीच ये न्यूट्रल रहता है। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ये जो एंड्स हैं उनके बीच न्यूट्रल रहता है, अर्थात उद्देश्यों के प्रति ये तटस्थ रहता है। इसका काम केवल फैक्ट बताना है, चीज़ों को बताना है, वास्तविकता को बताना है कि ये चीज़ ये है, ये क्या है, क्या होनी चाहिए, इसका इससे कोई संबंध नहीं। ये केवल ये जो एंड्स होते हैं इसके प्रति ये न्यूट्रल होता है, अर्थात उद्देश्यों के प्रति ये तटस्थ होता है। जैसे केवल यह बताएगा कि कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए, इसका इससे संबंध नहीं। ये बताइए कीमतें बढ़ रही हैं। भारत की जो पॉपुलेशन है वह जो है ओवर पॉपुलेटेड है, जनसंख्या, भारत की जनसंख्या अधिक है। ये केवल ये बताएगा। कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो वही करा है कि ये एंड्स के बीच क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिमेन्स स्ट्रिक्टली न्यूट्रल विथ रिस्पेक्ट टू अल्टीमेट एंड्स। और नेक्स्ट बात क्या है कि इट अवॉइड्स इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट। ये जो है, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है, ये वैल्यू जजमेंट देने से अवॉइड करता है, अर्थात ये वैल्यू जजमेंट देने से बचता है। वैल्यू जजमेंट का मतलब क्या है, जैसे जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, तो जैसे ये इस बात को डिस्क्राइब कर सकता है कि सिगरेट का या शराब का उत्पादन और बिक्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ये बता सकता है। ये जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये बता सकता है कि सिगरेट या स्वास्थ्य का जो प्रोडक्शन है, उसका सेल जो है, इसकी बिक्री जो है वो स्वास्थ्य के लिए जो है वो हानिकारक है। लेकिन यह जो है किसी भी प्रकार का इंस्ट्रक्शन या किसी भी प्रकार का जजमेंट यह नहीं देगा कि इस प्रकार की पॉलिसी को अपनाया जाए जिससे एक अर्थव्यवस्था में सिगरेट या शराब के उत्पादन या बिक्री को रोका जाए। ऐसा कोई वैल्यू जजमेंट ये नहीं देगा। इसलिए कहा जाता है कि इट अवॉइड्स इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट, कि वह वैल्यू जजमेंट देने से बचता है या वैल्यू जजमेंट नहीं देता। ये केवल यह बताएगा कि एक देश में जो है शराब और जो सिगरेट है उसके उत्पादन में बिक्री जो है स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होती है, लेकिन यह नहीं बताएगा, यह इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, यह जजमेंट नहीं देगा कि शराब और सिगरेट के एक इकोनॉमी में उत्पादन इससे कैसे बचा जाए या इससे संबंधित क्या पॉलिसी होनी चाहिए, वह जो है ऐसा नहीं करेगा। इसी संदर्भ में रॉबिन्स महोदय ने क्या कहा था? रॉबिन्स महोदय ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विथ मोरल और एथिकल क्वेश्चंस एंड इकोनॉमिक्स शुड एनालाइज द थिंग्स एज दे आर एंड हैज नो राइट टू गिव जजमेंट। रॉबिन्स ने कहा था कि इकोनॉमिक्स का जो है मोरल और एथिकल क्वेश्चन से इसका कोई संबंध नहीं है, और जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो अर्थशास्त्री होते हैं, उन्हें जैसी चीज़ें हैं उसको एनालाइज करना चाहिए। जो जैसी चीज़ है उसको केवल एनालाइज करना चाहिए। उन्हें कोई वैल्यू जजमेंट या कोई जजमेंट या राइट जजमेंट उनको नहीं देना चाहिए, या अपना कोई ओपिनियन उनको नहीं देना चाहिए। देखिए, रॉबिन्स ने कहा था कि इकोनॉमिक्स का संबंध जो है किसी मोरल और एथिकल क्वेश्चन से नहीं है, और जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो अर्थशास्त्री होते हैं, उनको केवल ये एनालाइज करना चाहिए कि चीज़ें क्या हैं। उनके पास जजमेंट देने का कोई राइट नहीं है, अर्थात उन्हें जो है अपना जजमेंट देने का उनके पास कोई अधिकार नहीं। उन्हें जजमेंट नहीं देना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या है, उनको केवल ये बताना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान देने लायक इस पर, यहाँ मैंने लिखा हुआ है बॉक्स में, डू नॉट कन्फ्यूज स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ।
कह रहा है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को ट्रूथ नहीं समझना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं है कि ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स दोनों हो सकता है। फैक्ट जो हैं वो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। Positive economics statements should not be confused as statement of truth. They may be true or false. For example, जैसे रवि कहता है कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। जैसे रोहन कह रहा है कि भारत जो है दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। लेकिन रवि कह रहा है कि चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, चाइना सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो अब यहां पर देखिए कह रहे बोथ आर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। यहां पर दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट के दोनों फैक्ट बता रहे हैं। लेकिन यहां पर रोहन जो है रोहन रॉन्ग है और रवि सही है। अगर रोहन ने कहा कि भारत जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और रवि क्या कर रहा है, चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। अब यहां पर देखिए दोनों जो है दोनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव हैं। लेकिन यहां पर रोहन गलत है और रवि क्या है, सही है। इसलिए हमने यहां पर ये पॉइंट इसको दिया है कि डू नॉट कंफ्यूज स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो स्टेटमेंट है इसको ट्रू नहीं समझना चाहिए, ट्रू स्टेटमेंट से समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अब आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा वही चीज़ लिखाता हूँ जो आप फालतू चीज़ें रिटन में लिखता हूँ। जितनी भी रिटन चीज़ें मैंने स्क्रीन पे दिखाई देती हैं वो सभी नोट डाउन करने वाली होती हैं, एग्जाम में लिखने वाली होती हैं। और ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो इधर उधर की, उसको मैं समझा देता हूँ। तो आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब आइए समझते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और साइंस। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? देखिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है हमें बताता है कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। या ऐसे कह सकते हैं कि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये ह्यूमन बिहेवियर के लिए एक आइडल प्रस्तुत करता है। यह ऐसे आइडल्स की ओर इंडिकेट करता है जिन्हें जो है हमें प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए उसको अचीव करने का। ऐसे आइडल की तरफ इंडिकेट करता है। यह बताता है कि ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये बताता है कि व्हाट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए। देखिए, जैसे अगर ये कहा जाए कि इंडिया इज अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है, तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह कहा जाए कि इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, कि भारत को जो है ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होना चाहिए, तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से है कि क्या होना चाहिए इसे। या ये कहा जाए कि प्राइसेस शुड नॉट राइज, कि मूल्य में वृद्धि न हो। अगर ये कहा जाए कि प्राइसेस इज इंक्रीजिंग, प्राइसेस इज राइजिंग, कीमतें बढ़ रही हैं, तो इसका संबंध तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि प्राइसेस शुड नॉट राइज, प्राइसेस न बढ़ें या प्राइसेस को नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये क्या है? ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का संबंध किससे है? व्हाट दे आर। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स संबंध किससे है? व्हाट आर टू बी। तो इस तरह हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। हमने स्क्रीन पर लिखा है आपके सामने, इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व। क्या कर रहा है इसमें? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या डील करता है? वो ये डील करता है कि व्हाट आर टू बी, कि क्या होना चाहिए, और हाउ द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व, या जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। अब ये जो चीज़ हमने पढ़ी है एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। इसको इस चार्ट के माध्यम से आप और आसानी से समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एज ए साइंस के रूप में इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर दो पार्ट में विभाजित किया गया है। यहाँ पर देखिए है हमने जिसको अभी पढ़ा है कि पॉजिटिव साइंस और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, या नॉर्मेटिव साइंस और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में क्या लिखा गया है। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? कह रहा है कि इट डील्स विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम,
ये बताता है कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है क्या, या यह इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के बारे में बताता है। एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व, और यह बताता है कि ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व होती हैं। जबकि नॉर्मेटिव साइंस क्या है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है व्हाट टू बी, व्हाट आर टू बी, और इसका संबंध क्या है, व्हाट दे आर या व्हाट आर दे। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, करे डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी, करे यह बताता है कि व्हाट आर टू बी की क्या होना चाहिए, और हाउ द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, या जो हमारे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व हो। देखिए दोनों को जरा ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का संबंध किससे है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ थिंग्स एज दे आर। ठीक है, चीज क्या है इससे है, तो इसमें क्या करा है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स करा है डील्स विथ व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये बताता है कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या है, और क्या बताता है करा कि एंड हाउ आर द एक्चुअल, और वो कैसे सॉल्व की जाती है। जबकि नॉर्मेटिव साइंस क्या है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। ये क्या करता है कि डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी, ये क्या होना चाहिए इसके साथ डील करता है, और ये बताता है कि हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, की इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए। जैसे अब यहाँ पे देखिए जो ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ये क्या करता है, किसका जवाब देता है, ये बताता है कि व्हाट इज, क्या बताता है क्या है, किसी भी चीज के बारे में बताता है क्या है। ठीक है, व्हाट वाज क्या था, और व्हाट विल बी और क्या होगा। जैसे ये बता सकता है कि 1947 में भारत की पॉपुलेशन कैसी थी। ठीक है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है व्हाट इज से, इसका संबंध जो है किससे, व्हाट इज से है, कैसी, सॉरी इसका संबंध है, देखिए ये बता सकता है कि भारत की जनसंख्या क्या है। ठीक है, ये बता सकता है, इसका संबंध किससे, व्हाट इज से। ये बता सकता है भारत की जनसंख्या क्या थी 1947 में, 1950 में, ठीक है, या 1900 में, 1800 में, तो इसका संबंध किससे, व्हाट वाज। और जो वर्तमान दर है भारत की जनसंख्या की बढ़ने की, तो इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में क्या होगा, तो ये इसका भी उत्तर देता है कि व्हाट विल बी। और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ जो नॉर्मेटिव है, इसका संबंध किससे है, क्या करें कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन, क्या घटित होना चाहिए, और व्हाट शुड हैव हैपन, क्या घटित होना चाहिए था। अब आइए हम लोग थोड़ा इसको कंपैरिजन में स्टडी करेंगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा पूरा कि वास्तव में पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इसमें क्या अंतर है। तो यहाँ पर एक टेबल लिया गया है और इसमें एक तरफ लिखा गया है बेसिस, दोनों में डिफरेंस का बेसिस क्या है, आधार क्या है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, एक तरफ है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, दोनों में जो डिफरेंस है उसका बेसिस क्या है, उसका आधार क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले मीनिंग है, समझते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब हम लोगों ने क्या समझा, हमने समझा था कि डील्स विथ व्हाट इज आर हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सॉल्व, ये इस बात के साथ डील करता है, ये बताता है कि व्हाट इज की चीज़ क्या है और कैसे जो है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व की जाती है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, डील्स विथ व्हाट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए, और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, या जो आर्थिक समस्या है उसको कैसे सॉल्व की जानी चाहिए। और दूसरा जो बेसिस है ये डिफरेंस का, ये है कि वेरिफिकेशन, हम वेरीफाई कर सकते हैं, किसको वेरीफाई कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है इसमें लिखा है कि इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, इसको एक्चुअल डाटा से वेरीफाई किया जा सकता है। जैसे अगर कहा जाए कि जो है ये बताया जा सकता है कि 1947 या 1950 में जनसंख्या क्या थी, 2000 में क्या थी, 2020 में क्या थी, तो एक्चुअल जो डाटा है हम उसको कलेक्ट करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये बात सही है। अगर किसी ने कहा कि नहीं ये इतनी जनसंख्या 2000 में इतनी जनसंख्या भारत की थी, तो हम इसको डाटा से उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है। लेकिन इसको इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डाटा, लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है इसके डाटा को वेरीफाई नहीं किया जा सकता। जैसे अगर कोई कह दे कि नहीं जो है 2000 में इतनी जनसंख्या होनी चाहिए थी, तो आप इस फैक्ट को जो है इस स्टेटमेंट को आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। थर्ड बेसिस क्या है, पर्पस, उद्देश्य। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है कि इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करती है कि ये जो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है डिस्क्राइब करती है, किसको डिस्क्राइब करती है कि यह जो है एक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसको एक रियल फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करती है। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक रियलिस्टिक वे में यह डिस्क्राइब करती है
एक वास्तविक रूप में जो है हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसको डिस्क्राइब करती है, उसका वर्णन करती है। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है कि इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स। ये क्या करता है, इसका एम क्या होता है, इसका एम होता है कि आइडियल को डिटरमाइन करना, कि आदर्श को बताना, आदर्श का निर्धारण करना, इसका एम होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का। फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, सजेस्टिव। अब देखते हैं इसमें कौन सजेस्टिव होता है, कौन इकोनॉमिक्स सजेस्टिव है, कौन नहीं है। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है इसमें लिखा है कि इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट। ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो फैक्ट पर बेस्ड होता है, एंड दस नॉट सजेस्टिव, इसलिए ये सजेस्टिव नहीं होता। यह जो है तथ्यों पे आधारित होता है, फैक्ट पे बेस्ड होता है, इसलिए यह सजेस्टिव नहीं होता। इसके बारे में कोई सुझाव नहीं दिया जाता, ये बताया केवल इसमें फैक्ट ही बताए जाते, कोई सुझाव नहीं दिया जाता। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन। यह जो है इंडिविजुअल ओपिनियन पर आधारित होता है, एंड देयरफॉर इट इज सजेस्टिव इन नेचर, इसलिए इसका जो नेचर होता है वो सजेस्टिव होता है। यह जो है जैसे ये कहा जाए कि 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या जो है 1,30,00,000 थी, तो ये आएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, ये फैक्ट बता रहा है। जबकि अगर ये कहा जाए कि भारत की जनसंख्या जो है 2011 में 80 लाख होनी चाहिए, 50 लाख होनी चाहिए, या 1 करोड़ होनी चाहिए, 2 करोड़ होनी चाहिए, 180 करोड़ होनी चाहिए, कुछ भी, तो ये क्या है, ये सजेस्टिव है, ये भिन्न लोगों के ओपिनियन पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट बेस क्या है डिफरेंस का, नेक्स्ट है कि वैल्यू जजमेंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या लिखा है। करें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं देता, और यह क्या होता है, एंड्स के बीच न्यूट्रल होता है, अर्थात यह उद्देश्यों के प्रति तटस्थ होता है और कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं देता। वैल्यू जजमेंट क्या होना चाहिए वह यह नहीं बताता। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या करता है, इट गिव्स वैल्यू जजमेंट, यह वैल्यू जजमेंट देता है। जैसे ये वैल्यू जजमेंट देता है, जैसे अगर कहा जाए कि भारत की जनसंख्या जो है ओवर पॉपुलेटेड है, इंडिया पॉपुलेशन इज ओवर पॉपुलेटेड, तो और ये कहा जाए तो ये जो है ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से इसका संबंध है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, जैसे पहला है कि प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी और कॉन्स्टेंटली राइजिंग, कि इंडियन इकोनॉमी में जो प्राइसेस हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कॉन्स्टेंटली राइज कर रही है, अर्थात बढ़ रही है। भारत में जो मूल्य वृद्धि है वो लगातार बढ़ रही है। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से, क्योंकि ये फैक्ट बता रहा है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन और इकोनॉमी, कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो है इनकम में इनइक्वालिटी अर्थात आय में असमानता है। ऐसा कहने मतलब किसी के पास ज़्यादा इनकम है, किसी के पास कम इनकम है, तो ये भी एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट बता रहा है। जबकि अगर यही बात अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखी जाए तो इसमें इस तरह होना चाहिए कि पहला है कि इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, कि भारत को जो है जो प्राइसेस राइज कर रही हैं, जो प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए भारत को कदम उठाना चाहिए, भारत को उपाय करने चाहिए, भारत को बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए उपाय करना चाहिए। अब इसका संबंध किससे, इसका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से है। और या दूसरा देखिए, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड, जो इनकम इनइक्वालिटी है, जो भारत में आय की असमानता है, उसको कम किया जाना चाहिए। तो अब आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, या दोनों की क्या डिफिनीशंस है, दोनों का क्या कॉन्सेप्ट है, अब आप जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।